नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है विलयनों के प्रकार। विलयन दो प्रकार के होते हैं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। अब हम पढ़ते हैं आदर्श विलयन की डेफिनेशन। तो ये हो गया ऐसे विलयन जो ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों में राओल्ट के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करती है। ताप एवं दाब की सभी परिस्थितियों में राओल्ट के नियम का जो पूर्ण रूप से पालन करेगी वो क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाते हैं। तो राओल्ट के नियम को मैंने पिछली वीडियो में वाष्पशील विलयन और अवाष्पशील विलयन के लिए पूर्ण रूप से इसको समझाया है। इसमें हम पढ़ते हैं कि किसी विलयन के किसी घटक कण का आंशिक दाब उस घटक कण के शुद्ध वाष्प दाब तथा उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो राउल्ट का नियम ये कहता है कि किसी भी घटक कण का आंशिक दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब तथा मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। तो पिछली वीडियो में हमने राउल्ट के नियम के आधार पर पढ़ा था पी ए इक्वस टू पी नॉट ए चाहे ए, पी बी इक्वस टू पी नॉट बी चाहे बी। ये आपका एक घटक के लिए और ये दूसरे घटक के लिए। माना किसी विलयन में ए और बी दो घटक हैं, तो ए पदार्थ और बी पदार्थ के लिए राउल्ट के नियमानुसार पी ए इक्वस टू पी नॉट ए चाहे ए, पी बी इक्वस टू पी नॉट बी जाए बी। बाकी डिटेल हमने राउल्ट के नियमों को पिछली वीडियो में पढ़ा है। इस वीडियो में राउल्ट के नियम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें जाकर आप राउल्ट के नियम को विस्तार पूर्वक पढ़ सकते हैं। तो इसमें पी ए इक्वस टू पी नॉट ए जाए ए, पी बी इक्वस टू पी नॉट बी जाए बी। अब दूसरा बिंदु है राउल्ट के नियम के अनुसार यदि दो घटकों को आपस में मिलाते हैं तो आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ड्यूरिंग मिक्सिंग शुड बी जीरो, यानी कि जिस समय हम मिक्स कर रहे हैं दो घटकों को उस समय इसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आयतन में परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब क्या है? जीरो है, कोई भी परिवर्तन इसमें नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि यह क्या होगा? आदर्श विलयन होगा। अब हम तीसरा बिंदु पढ़ते हैं। तीसरा बिंदु है जब दोनों घटकों को आपस में मिलाया जाता है तो एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि एंथैल्पी में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। डेल्टा एच मिक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? शून्य होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसका मतलब वह क्या है? आदर्श विलयन है। इसके अंदर ऐसे उदाहरण आते हैं जिनमें विलेय और विलायक की प्रकृति समान होती है। जैसे हम बात करते हैं बेंजीन एवं टोल्यूइन, अर्थात विलेय और विलायक की प्रकृति क्या होगी? समान होंगी। वही क्या कहलाएंगे? आदर्श विलयन कहलाएंगे। अब हम आदर्श विलयन के लिए ग्राफ खींचते हैं। तो माना शुद्ध घटक का वाष्प दाब पी नॉट ए इस बिंदु पर मानते हैं। शुद्ध घटक का वाष्प दाब पी नॉट ए हमने इस बिंदु पर मान लिया। अब इस प्योर कंपोनेंट पी नॉट ए में जब कोई जब कोई नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट बी को मिला देते हैं, जब कोई नॉन वोलेटाइल है और उस कंपोनेंट को इस प्योर कंपोनेंट में मिला देते हैं, तो कंपोनेंट बी मिलाने से ए का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम होता जाएगा, जिस कारण जाए ए क्या हो गया? यहाँ पर जीरो हो गया है। अब इसमें जैसे ही कंपोनेंट ए
का मोल अंश धीरे धीरे कम हो रहा है तो पी नॉट ए का वाष्प दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिस कारण हम कह सकते हैं कि वाष्प दाब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जैसे ही कंपोनेंट ए का मोल अंश, कंपोनेंट ए का मोल अंश 1 से किसकी तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, तो उसी समय वाष्प दाब भी पी नॉट ए से अब धीरे धीरे क्या होता है, कम होता जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, जैसे ही कंपोनेंट ए का मोल अंश, कंपोनेंट ए का मोल अंश क्या हो रहा है, होता जा रहा है, वैसे ही वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी विलयन में वाष्प दाब मोल अंश के समानुपाती हो रहा है, क्योंकि जय ए 1 से 0 हो जा रहा है, तो उसी समय हम देखते हैं कि पी नॉट ए वाष्प दाब यानी कि किसका, प्योर कंपोनेंट का, वो भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब हम देखते हैं यदि बी वॉलेटाइल हो, यदि बी वॉलेटाइल हो तो घटक बी का शुद्ध वाष्प दाब क्या होगा, पी नॉट बी होगा। पी नॉट बी को हम इस बिंदु पर मानते हैं तो हम ये देखते हैं कि यदि कंपोनेंट बी में ए मिलाएं, इस साइड से अगर हम देखते हैं, इसमें यदि कंपोनेंट बी में ए मिलाएं तो कंपोनेंट बी का मोल अंश जाई बी 1 से घट करके जाई बी बराबर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, अर्थात वाष्प दाब भी क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है। अतः कंपोनेंट बी का मोल अंश घटने से वाष्प दाब भी घट रहा है। अतः हम यहां पर भी कह सकते हैं मोल अंश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, वाष्प दाब के। फाइनली हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे कंपोनेंट ए का मोल अंश, कंपोनेंट ए का मोल अंश घटता जाता है, वैसे वैसे शुद्ध घटक ए का शुद्ध वाष्प दाब पी नॉट ए भी घटता जाता है। यानी कि जैसे जैसे बी का मोल अंश बढ़ता जाता है वैसे वैसे बी का शुद्ध वाष्प दाब पी नॉट बी भी बढ़ता जाता है। हमने इन दोनों बिंदुओं को भी जोड़ा आपस में, तो ये लाइनें कुल वाष्प दाब को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये लाइन जो है आपकी, इस लाइन को पी ए इक्वस टू पी नॉट ए जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इस लाइन को पी बी इक्वस टू पी नॉट बी जाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाया था, तो ये लाइन पी टोटल को रिप्रेजेंट करेगी। हम यहाँ पर पी टोटल लिख सकते हैं, यानी कि पी कुल बराबर लिख सकते हैं पी ए इक्वस टू पी बी। तो ये कुल पी कुल को ये लाइन रिप्रेजेंट करेगी। अतः यदि किसी विलयन के लिए वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचें तो एक सीधी रेखा वाला एक ग्राफ हमें मिलता है, तो हम यह समझते हैं कि यह आइडियल सॉल्यूशन वाला ग्राफ है।